हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें ये नहीं पता चलता है कि कब हमें मेथड ऑफ वेरिएशन से करना है, कब हमें होमोजेनियस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, कब हमें साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके तो जब भी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे या उसके क्वेश्चंस आएंगे तो आपके लिए दो इक्वेशन गिवन होंगे, है ना। अभी तक हमारे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है उसमें केवल और केवल हमारा क्या है, एक क्वेश्चन एक इक्वेशन होता था। लेकिन व्हेन एवर टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारी क्या होगी, दो इक्वेशन होगी। और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जैसे पहले होता क्या है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि इफ टू और more dependent variable are function of a single variable, the equations involving their derivative are called simultaneous equations। जैसे मैं एग्जाम्पल dx बाई डी टी प्लस 4y इक्वल टू टी, सिमिलरली dy बाई डी टी प्लस 2x इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो देखिए क्या डिफिनेशन है कि इफ टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल आर, जैसे एक वेरिएबल x है, एक हो गया आपका y है, फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल मतलब किसके फंक्शन में दोनों है, t के रिस्पेक्ट में, है ना। t वेरिएबल सिंगल वेरिएबल, तो x y दो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल जो t सिंगल वेरिएबल पे रिलेटेड है। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यदि हम देखेंगे कैसे सॉल्व, जैसे मान लो नॉर्मल दो इक्वेशन है, आप इसके पहले पढ़ते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो और वहाँ से हम यदि x निकालेंगे तो y निकल के आएगा और वहाँ पे वो पुट कर देंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगा। या एलिमिनेशन मेथड, ये कोफिशिएंट हम क्या करें, या तो x का तो या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसी सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन है the equations of motion of a particle are given by dx by dt plus
डब्लू वाई इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी टी माइनस डब्लू एक्स इक्वल टू 0. Find the path of the particle and show it is a circle. ओके तो पहले तो हमें करना क्या होगा कि x और y की वैल्यू फाइंड करना होगा, है ना. और हम देखेंगे कि एक रिलेशन निकल के आएगा कि जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो जो भी रेडियस होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा आपका इक्वल होगा. तो हम इसका पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे और सी ए फाइंड करेंगे. RHS हमारा 0 है तो PI फाइंड करने की जरूरत नहीं है. जो भी आपका CF होगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा. तो पहले दो इक्वेशन गिवन है तो यहीं से पता चल गया कि ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया है dx बाई डी टी प्लस डब्लू वाई इक्वल टू 0, दिस कैन बी रिटन एज dx डब्लू वाई इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली dy बाई डी टी प्लस माइनस डब्लू एक्स इक्वल टू 0, तो दिस कैन बी रिटन एज डी वाई माइनस डब्लू एक्स इक्वल टू 0. दो इक्वेशन है, दो अननोन है. अब क्या करें हम कि इनको किसी एक को कैंसिल कर दें. तो मान ले मैं x वालों को कैंसिल करूँ तो यहाँ पे क्या है dx है, यहाँ पे क्या है wx है. तो पहले वाले से w से मल्टीप्लाई कर दूँ और सेकंड वाले में d से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो w से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा डी डब्लू एक्स प्लस डब्लू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. इसमें d से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी डब्लू एक्स इक्वल टू 0. साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस है माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा डी स्क्वायर वाई प्लस डब्लू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. अब देखो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया. अब पहले हम क्या करते थे, अब नेक्स्ट इसमें y कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आई इंटू डब्लू. तो जो CF होगा y इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या हो गया 0 और बीटा की जगह क्या हो गया W. तो ई टू दी पावर अल्फा x तो ई टू दी पावर 0s. a कॉस बीटा की जगह क्या है W, तो a कॉस डब्लू टी प्लस b साइन डब्लू टी. और RHS में क्या है 0, तो CF ही हम केवल फाइंड आउट करेंगे. ओके अब जो हमारा वैल्यू आ गई, मान लीजिए हमारा CF की वैल्यू आ गई, तो इसे y कंप्लीट सॉल्यूशन तो है नहीं अभी, तो इसको हम v मान लेते हैं. तो v इजकल टू a कॉस डब्लू टी प्लस b साइन डब्लू टी. ओके तो ये तो y की वैल्यू है हमारी, ये जो y है ये y की वैल्यू है. e टू दी पावर 0x क्या हो गया आपका 1 हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए x की वैल्यू. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं तो dy, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए डब्लू आ जाएगा बाहर, कॉस का क्या हो जाएगा साइन डब्लू टी. सिमिलरली बी डब्लू कॉस डब्लू टी. और हमें इक्वेशन गिवन है, सेकंड इक्वेशन क्या है आपका कि dy, जो सेकंड इक्वेशन है हमारा है कि dy इजकल टू डब्लू एक्स लिख सकते हैं. तो ये डी वाई इजकल टू डब्लू एक्स, इट मीन्स, और डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस ए डब्लू को कॉमन ले लें तो माइनस ए साइन डब्लू टी प्लस बी कॉस डब्लू टी. ये डब्लू से डब्लू कैंसिल हो जाएगा. तो जो x की वैल्यू आएगी हमारी x इक्वल टू आ जाएगा
x कैन बी रिटेन एज माइनस ए साइन डब्ल्यू टी प्लस बी कॉस डब्ल्यू टी। और मैं यदि इन दोनों को, जैसे हमारा एक्स वाई इक्वल टू आया था, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं 4। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं मैं, तो एक्स स्क्वायर LHS में LHS ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी, और इसमें बी स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी प्लस साइन स्क्वायर डब्ल्यू टी, और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी क्या हो गया 1। तो दिस कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तो सर्किल की इक्वेशन होती है कि यदि मान लो एक्स और वाई मतलब रेडियस आर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt equal to y plus 1. This can be written as dx minus y equal to 1. Equation number first. Similarly, even है dy by dt equal to x plus 1. This can be written as dy minus x equal to 1. तो कैसे पता चला कि साइमल्टेनियस है, क्योंकि 2 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब मैं क्या करूं, किसी एक को x को कैंसिल करना है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे मैं d से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 1 से करेंगे तो सेम ही आ जाएगा dx माइनस वाई इक्वल टू 1। और दूसरे वाले में करूँगा तो डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इट मीन डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स, डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो गया। दिस कैन बी रिटेन एज डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से y कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 1। अब एक्सिलरी इक्वेशन पहले वाला मेथड एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो जो हमारा CF होगा ये हो जाएगा C1 e टू दी पावर t प्लस C2, क्योंकि अलग अलग है ना, m1x प्लस t x नहीं t के टर्म में है, तो C1 e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर माइनस t। RHS में 1 गिवन है तो PI भी निकालेंगे, तो PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। तो जब भी कांस्टेंट हो तो e टू दी पावर 0t से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो a की जगह क्या हो गया 0, तो d की जगह a तो 0, तो 1 माइनस हो जाएगा 1 और e टू दी पावर 0, तो ये वैल्यू PI की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। इट मीन्स हमने y में निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू CF प्लस PI। CF जो आया था C1 e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर माइनस t, और ये क्या हो गया आपका माइनस 1। ओके, तो ये जो हमारी वैल्यू आई है C1 e टू दी पावर t, C2 e टू दी पावर माइनस 1। अब मुझे क्या निकालना है x निकालना है, तो हमें पता है कि dy बाई डी टी इक्वल टू क्या है आपका, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा C1 e टू दी पावर t प्लस C2 e टू दी पावर माइनस t, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल टू है C1 e टू दी पावर t माइनस C2 e टू दी पावर माइनस t,
जो डी वाई बाई डी टी है वो x प्लस 1 के इक्वल है। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज x इक्वल टू c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर माइनस t, और मैं इस 1 को इधर आऊँ तो ये x की वैल्यू, और x और y की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो ये आपका ये आंसर हो गया और ये आपका ये आंसर हो गया। तो बस सिंपल सा हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। ओके, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आप प्रॉपर सारे वीडियो देख सकें। थैंक यू।